आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों की सृष्टि की। मैं आपको कुछ आत्मिक बातें देने जा रहा हूं, काश आप उन्हें समझ पाते। ध्यान दे, उसने स्वर्ग को एक वचन में नहीं बनाया। इब्रानी में यह वास्तव में बहुवचन स्वर्गों है, अर्थात विभिन्न लोग। इसीलिए पौलुस आकर कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग में गया था। इसका मतलब है कि कई स्वर्ग है। तो उसने आध्यात्मिक आयामों की अनेक परतें बनाई और उन आयामों में उसने मनुष्यों को आशीष दी। अब उठ, अपनी कमर कस ले, एक मनुष्य की तरह। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों पर उसकी अपेक्षाएं हैं। मुझे उत्तर दे, ध्यान दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहां थे? तो हम जानते हैं कि परमेश्वर उसकी शुरुआत के बारे में ही बात कर रहा है। उत्पत्ति में स्वर्ग बहुवचन है। इसका मतलब है कि कई स्वर्ग हैं। इसीलिए उस महान पुराने उपदेशक ने कहा कि उसने शून्य में हाथ बढ़ाया क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उसने कोई जगह बनाई ही नहीं थी, और उस चीज को थाम लिया जो वहां थी ही नहीं, क्योंकि उसने कोई वहां बनाया ही नहीं था। शून्य से, क्योंकि उसने शून्य में से वही चीज निकालने हेतु कोई कच्चा पदार्थ बनाया ही नहीं था। और फिर उसने बिना किसी संदर्भ बिंदु के पृथ्वी का निर्माण किया, क्योंकि उसने कभी कोई दूसरी पृथ्वी नहीं बनाई थी। फिर उसने उसे वहां नामक स्थान पर रखा और उसे वहीं रहने को कहा। उससे पहले ठहरने के लिए कोई वहां उसने बनाया ही नहीं था। इसने कोने का पत्थर रखा। आपका मतलब है कि इस पूरी गोलाकार चीज का एक कोना है। यशाया की पुस्तक पढ़े, यह आपको बताती है कि दुनिया गोलाकार है। अय्यूब की पुस्तक में भी यह आपको बताता है कि वैज्ञानिकों के पता लगाने से पहले ही दुनिया गोलाकार है। जब भोर के तारे अर्थात स्वर्गदूत, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है आप मुझे समझ नहीं रहे, तो मैं समझाता हूं। कहता है जब स्वर्गदूतों ने एक साथ गाया और परमेश्वर के सभी पुत्रों ने जय जयकार किया। आपने इसे नहीं सुना? इसका मतलब है कि हमारे बनाए जाने से पहले, पृथ्वी के बनाए जाने से पहले, परमेश्वर पृथ्वी का निर्माण कर रहा था और एक भव्य अर्थ में स्वर्गदूत ताली बजा रहे थे। आप एक पर्वत बनाएंगे और स्वर्गदूत, वो क्या है? वो क्या है? जिस ढंग से उसने पर्वतों को बनाया और उन्हें आकार दिया, उसने स्वर्गदूतों को इतना विस्मित कर दिया कि उन्होंने उसे एक ऐसा नाम दिया जो नाम भी नहीं था। वह तो कोई उपाधि भी नहीं थी। उन्होंने कहा, पवित्र, 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 पवित्र। यह मानो एक विस्मय की पुकार थी। वे उसके काम करने के ढंग से इतने अचंभित थे कि एक स्वर्गदूत बोला, पवित्र। दूसरे ने कहा, पवित्र। तीसरे ने कहा, पवित्र। और वे अनंत भविष्य तक पवित्र ही कहते आ रहे हैं। उसके काम करने के तरीके से हैरान थे। यह कहता है, जब स्वर्गदूतों ने खुशी से तालियां बजाईं, उच्च लोकों तक पहुंचने के विषय में मेरा बिंदु यही है। स्वर्गदूत एजेंडों से प्रेरित होते हैं। आपने स्वर्गदूतों को इसलिए नहीं देखा है क्योंकि वे एजेंडों से प्रेरित होते हैं। आप कौन सा एजेंडा अपना रहे हैं कि कोई स्वर्गदूत भी उसी एजेंडा से प्रेरित होकर आगे बढ़े? स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं? उनकी कार्यप्रणाली एजेंडों के नियंत्रण से संचालित होती है। उनकी कार्यप्रणाली यानी वे जिस तरह काम करते हैं, वह एजेंडों द्वारा नियंत्रित होती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के आयोग और एजेंडा या उसकी नियुक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता है, स्वर्गदूत भी उसी दिशा में बहते हैं। वे आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं। वे आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि आप दशमांश देते हैं। वे आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उपवास करते हैं। वे आपके कुछ भी करने से प्रकट नहीं होते हैं। वे तब प्रकट होते हैं जब आपका एजेंडा उनके एजेंडे से मेल खाता है। ओ, काश आप समझ पाते। एजेंडों का प्रवर्धन ही वह कारण है कि स्वर्गदूत प्रकट होते हैं और दुष्ट आत्माएं भी प्रकट होती हैं। एजेंडा पता है। आपकी समस्या से ही मैं देख सकता हूं कि माहौल और शांत होता जा रहा है। वे आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप बस अभागे हैं।
मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं बस अभागा हूं। नहीं, आपने एक ऐसे एजेंडे का पालन किया जो शैतान के एजेंडे जैसा दिखता है, और राक्षस शैतान के एजेंडे की ओर आकर्षित हुए, इसलिए वे आपके पास आए। आप शैतान के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आप अपने एजेंडे से जो कुछ भी प्रभावित कर रहे हैं वह राक्षसों के एजेंडे से मेल खाता है, इसलिए राक्षस आपके वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों है कि आर्थिक रूप से आप संघर्ष कर रहे हैं? एजेंडा। ऐसा क्यों है कि जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें केवल एक ही संसाधन दिया, न पानी था न भोजन, मानो उनके लिए उसका कोई प्रबंध न था। उसने उन्हें बस सोना दिया, जबकि रेगिस्तान में सोने से कुछ खरीदा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनका एजेंडा गरीबी था, और उनका एजेंडा कभी भी परमेश्वर के लिए प्रतिज्ञा की भूमि पर पहुंचना नहीं था। वे इसे अपने लिए कर रहे थे। तो जब वे रेगिस्तान में पहुंचे और यह मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कहा, आए, हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा, अब एक बछड़ा बनाओ जो हमें वापस मिस्र ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति का एजेंडा परमेश्वर का एजेंडा नहीं होता है, वह उस पैसे और समृद्धि का उपयोग करेगा जो परमेश्वर ने उसे दी है, कुछ भी करने के लिए नहीं। वही पैसा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, उस पैसे का उपयोग उसकी आराधना के लिए करने के बजाय। आप में से अधिकांश लोग पैसे की आराधना करते हैं। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके लिए मर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अभी आप काम पर जाते हैं, ये लोग इसे समझते हैं। चर्च शुरू होने से 1 घंटा पहले ही बॉस पहुंचे। आप पहले से ही वहां होते हैं, पूछ रहे हैं कि कुर्सी कहां है। आप उसकी कुर्सी साफ कर रहे हैं। टोपिया। तो आपका एजेंडा यह है कि पैसे का उपयोग परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं, बल्कि पैसे की आराधना के लिए करें। आप में से कुछ जो मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे काम से ही देख रहे हैं। आप तो समय भी चुरा रहे हैं, चुपके से बाहर निकलकर देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने बॉस से कहा, मैं रविवार को आ सकता हूं, बस बशर्ते कि ज्यादा पैसा हो। आप सचमुच पैसे की आराधना कर रहे हैं। जब लोगों का एजेंडा परमेश्वर के एजेंडे से अलग होता है, तो राक्षस आकर्षित होते हैं। तो दूत भी एक ऐसे एजेंडे की ओर आकर्षित होते हैं जो जुड़ा हो परमेश्वर से। इसीलिए मूसा ने कहा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सुरक्षित माहौल सिर्फ तभी होता है जब परमेश्वर साथ हो। अगर वो वहां है तो मैं जाऊंगा, यदि वह इस स्थान पर है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि जो वातावरण मनुष्य को सुरक्षित बनाता है वही वातावरण है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है।